नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल यू एंड वी टीवी पर। इस समय की दोस्तों तमाम बेहद बड़ी खबरें, मुख्य समाचार सामने निकल के आ रहे हैं दोस्तों, जहां पर चलेंगे एक एक करके तमाम बेहद बड़ी खबरें, देश दुनिया के ताजा समाचार इसी वीडियो में जानेंगे। लेकिन उससे पहले दोस्तों आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन है कि गोदी मीडिया और विशाल कॉर्पोरेट मीडिया के मुकाबले स्वतंत्र पत्रकारिता का साथ दीजिए और उसकी ताकत बनिए। इसके लिए आपको करना क्या है, लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाना है और लगातार हमारे साथ बने रहना है। दरअसल दोस्तों पहली बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है। मध्य प्रदेश में होने जा रहे विधानसभा के उपचुनाव से पहले बीजेपी को लगा बड़ा झटका। पूर्व मंत्री केएल अग्रवाल कांग्रेस में हुए शामिल, बोले बिकाऊ माल सिंधिया के साथ बीजेपी में गया। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, गुना के बीजेपी नेता और पूर्व राज्य मंत्री केएल अग्रवाल अपने 400 समर्थकों के साथ कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। पूर्व सीएम और पीसीसी चीफ कमलनाथ की मौजूदगी में उन्होंने कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ली है। अग्रवाल ने कहा है कि वो कमलनाथ की नीतियों और काम से काफी प्रभावित होकर के कांग्रेस पार्टी में आए हैं। उपचुनाव में पार्टी बमोरी से किसी को भी टिकट दे, उनका एकमात्र उद्देश्य दल बदलकर बीजेपी में गए मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया को हराना है। अग्रवाल गुना की बमोरी सीट से टिकट के दावेदार माने जा रहे हैं। भोपाल में प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में कमलनाथ ने पूर्व मंत्री केएल अग्रवाल को पार्टी की सदस्यता दिलवाई है। उनके साथ 400 कार्यकर्ता भी कांग्रेस पार्टी में हुए हैं शामिल। ये यहां पर तगड़ा झटका लगा है बीजेपी को मध्य प्रदेश में होने जा रहे विधानसभा के उपचुनाव से पहले। तो वहीं दोस्तों एक और बड़ी अपडेट आप लोगों को बताते चलें। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बोले, हमारे पास पूर्ण बहुमत है। केंद्र सरकार की जांच एजेंसियों के छापों से हम बिल्कुल भी डरने वाले नहीं हैं। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दावा किया है कि उनके पास बहुमत है। उन्होंने केंद्र की भाजपा सरकार पर दबाव बनाने की कार्रवाई का आरोप लगाया है। गहलोत ने कहा है कि केंद्र की जांच एजेंसियों के छापे से हम बिल्कुल भी डरने वाले नहीं हैं। हाल के दिनों में गहलोत के करीबियों और रिश्तेदारों के घर ईडी और सीबीआई के छापे मारे गए हैं। इसी सिलसिले में यहां पर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने केंद्र की मोदी सरकार को लिया है निशाने पर। तो वहीं दोस्तों आगे आप लोगों को बताते चले, पहले हाई कोर्ट अब सुप्रीम कोर्ट में मामला पहुंचने से राजस्थान की राजनीति पर सस्पेंस गहराता ही जा रहा है। इस बीच सूत्रों के मुताबिक मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपनी सरकार का दावा पेश करने की जुगत में लगे हुए हैं। सूत्रों के अनुसार राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अगले सप्ताह एक विधानसभा सत्र बुलाने और सदन में सरकार के बहुमत साबित करने की संभावना यहां पर जताई है। तो यहां पर दोस्तों ये बड़ी अपडेट राजस्थान से सामने निकल के आई है। इस बीच दोस्तों एक और जानकारी आप लोगों को बताते चलें। एआईएम सांसद ने पीएम मोदी की अयोध्या यात्रा पर सवाल उठाए हैं। पूछा, क्या 5 अगस्त को नहीं आएगा कोरोना? जी हां दोस्तों, क्या कुछ है पूरा मामला आप लोगों को बताते चले। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएम के औरंगाबाद से सांसद इम्तियाज जलील ने महाराष्ट्र सरकार पर जमकर के हमला बोला है। उन्होंने सरकार पर कोरोना महामारी के चलते बकरीद समारोह पर प्रतिबंध को लेकर के दोहरा मापदंड अपनाने का आरोप लगाया है। इसके अलावा एआईएम सांसद इम्तियाज जलील ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रस्तावित अयोध्या दौरे को लेकर के भी सवाल उठाए हैं। औरंगाबाद से सांसद इम्तियाज जलील ने कहा है कि हम जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के कारण पीएम मोदी राम मंदिर का निर्माण करने जा रहे हैं और हमें इस पर कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन सवाल यह है कि क्या पीएम मोदी को देश के प्रधानमंत्री होने के नाते प्राथमिकताओं का आभास नहीं होना चाहिए? पीएम नरेंद्र मोदी की यात्रा पर चुटकी लेते हुए एआईएम के नेता ने आगे पूछा है कि ऐसा लगता है जैसे पीएम मोदी और कोरोना के बीच बातचीत हुई है कि कोरोना 5 अगस्त को अयोध्या नहीं आएगा। तो वहीं एआईएम के सांसद ने बकरीद के लिए महाराष्ट्र सरकार के दिशा निर्देशों की भी यहां पर जमकर के निंदा की है। ये बड़ी अपडेट सामने निकल के आई। इस बीच दोस्तों एक और बड़ी खबर आप लोगों को बताते चले। 884 करोड़ रुपए के घोटाले में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की भूमिका की होगी जांच, कोर्ट ने एसओजी को दिया है निर्देश। जी हां दोस्तों, क्या कुछ है पूरा मामला आप लोगों को बताते चले। क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी घोटाला मामले में अब केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत पर कानूनी शिकंजा कसता हुआ नजर आ रहा है। राजस्थान की राजधानी जयपुर की एक कोर्ट ने केंद्रीय मंत्री के खिलाफ इस मामले में जांच के आदेश दे दिए हैं। आपको बता दें कि क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी घोटाले को लेकर के गजेंद्र सिंह शेखावत पर कई आरोप लगे हैं, जिसके बाद अदालत ने जांच के आदेश दिए हैं। यहां पर इस मामले में गजेंद्र सिंह
की पत्नी और कई अन्य लोगों के नाम भी सामने आ चुके हैं। क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी घोटाला में हजारों निवेशकों को कथित रूप से 884 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ था। अब इस पूरे मामले में दोस्तों केंद्रीय मंत्री की मुश्किलें साफ तौर पर यहां बढ़ती हुई नजर आ रही हैं और उन पर कानूनी शिकंजा कसता हुआ नजर आ रहा है। तो वहीं दोस्तों एक और बड़ी अपडेट जान लेते हैं। चुनाव आयोग ने कोरोना महामारी के मद्देनजर 8 सीटों पर होने वाले उपचुनाव किए स्थगित। जी हां दोस्तों, आप लोगों को बताते चलें, भारतीय चुनाव आयोग ने कुछ राज्यों में कोविड-19 महामारी और बाढ़ की स्थिति के मद्देनजर 7 सितंबर तक होने वाले लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के उपचुनाव स्थगित कर दिए हैं। जैसे ही स्थिति अनुकूल होगी वैसे ही चुनाव करवाए जाएंगे, ये यहां पर कहना है चुनाव आयोग का। हालांकि आयोग ने कहा है कि केवल 8 सीटों पर होने वाले उपचुनाव को ही अभी स्थगित किया गया है। तो वहीं दोस्तों एक और बड़ी जानकारी सामने निकल के आ रही है। राहुल गांधी बोले सिर्फ अपनी इमेज बिल्डिंग में लगे हैं पीएम मोदी, संस्थाएं भी कर रही हैं यही काम। जी हां दोस्तों, आप लोगों को बताते चलें, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और वायनाड से सांसद राहुल गांधी इन दिनों एक वीडियो सीरीज सत्य का सफर राहुल गांधी के साथ के जरिए देश की चुनौतियों को बता रहे हैं, जिसमें एक बार फिर से राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर के निशाना साधा है। राहुल गांधी ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 100% अपनी छवि बनाने पर केंद्रित हैं। संस्थान जिनके अधिकारों को छीन लिया गया है वह इस कार्य को करने में व्यस्त है। एक व्यक्ति की छवि एक राष्ट्रीय दृष्टिकोण का विकल्प नहीं है। चीन से निपटने के बारे में बताते हुए राहुल गांधी ने आगे कहा है कि अगर आप उनसे निपटने के लिए मजबूत स्थिति में हैं तभी आप काम कर पाएंगे, उनसे वो हासिल कर पाएंगे जो आपको चाहिए और यह सचमुच में किया जा सकता है। लेकिन अगर चीन ने कमजोरी पकड़ ली तो फिर ये बहुत बड़ी गड़बड़ है। राहुल गांधी ने आगे कहा है कि आप बिना किसी दृष्टिकोण के चीन से बिल्कुल भी निपट नहीं सकते हैं। ये यहाँ पर तमाम बातें राहुल गांधी ने कही हैं और एक बार फिर से जमकर के केंद्र की मोदी सरकार को लिया है सीधे तौर पर निशाने पर। तो वहीं दोस्तों एक और बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है। सरकारी बैंकों से एक साल में हुई 1.5 लाख करोड़ रुपए की धोखाधड़ी, एसबीआई बना सबसे बड़ा शिकार। जी हां दोस्तों, आप लोगों को बताते चलें, बीते फाइनेंशियल ईयर में सरकारी क्षेत्रों के बैंकों से 1.5 लाख करोड़ रुपए की धोखाधड़ी के मामले सामने आए हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने आरटीआई एक्टिविस्ट चंद्रशेखर गौड़ की ओर से मांगी गई जानकारी के जवाब में यह आंकड़ा दिया है। केंद्रीय बैंक ने कहा है कि तत्कालीन 18 बैंकों से धोखाधड़ी के कुल 12,461 केस दर्ज किए गए हैं, जिनमें 1.5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम की धोखाधड़ी हुई है। आरबीआई की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक धोखाधड़ी के सबसे ज्यादा केस एसबीआई में दर्ज किए गए हैं। देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक को धोखाधड़ी के मामलों से 44,612 करोड़ रुपए की चपत लगी है। बैंक में धोखाधड़ी के कुल 6,964 मामले सामने निकल के आए हैं। ये यहाँ पर दोस्तों आरटीआई के जरिए से एक बड़ा खुलासा हुआ है। सरकारी बैंकों से एक साल में हुई 1.5 लाख करोड़ रुपए की धोखाधड़ी। तो वहीं दोस्तों एक और बड़ी अपडेट सामने निकल के आ रही है। बिहार पटना एम्स के करीब 400 नर्सिंग स्टाफ हड़ताल पर, कोरोना कहर में मरीजों की परेशानी बढ़ी। जी हां दोस्तों, क्या कुछ है पूरा मामला आप लोगों को बताते चले। बिहार में कोरोना वायरस के कहर के बीच जहां मरीज काफी परेशान हैं, तो वहीं पटना एम्स के करीब 400 नर्सिंग कर्मचारी हड़ताल पर चले गए हैं, जिससे प्रशासन के सामने मरीजों के इलाज को लेकर के काफी परेशानी बढ़ गई है। इन नर्सिंग स्टाफ में अधिकांश नर्सें हैं। हड़ताल पर गई नर्सों ने अपनी नौकरी की सुरक्षा, वेतन को बढ़ाने, हेल्थ इंश्योरेंस, स्थायी कर्मचारियों की तरह छुट्टी समेत कई मांगों को लेकर के यह कदम उठाया है। तो वहीं दोस्तों एक और बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को स्वास्थ्य सुविधाओं को सुधारने में नहीं बल्कि छिपाने में ज्यादा रुचि है, ये यहाँ पर कहना है प्रियंका गांधी का। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने कोरोना काल में स्वास्थ्य सुविधाओं में कमी को लेकर के उत्तर प्रदेश सरकार पर जमकर के निशाना साधा है और कहा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की रुचि इन हालातों को सुधारने में नहीं बल्कि इन्हें छिपाने में है। प्रियंका गांधी ने ट्विटर पर एक अस्पताल में भरे पानी में काम कर रहे लोगों का एक वीडियो अपलोड किया और लिखा कि कोरोना काल में स्वास्थ्य सुविधाएं चाक चौबंद होनी चाहिए, मगर महोबा के महिला अस्पताल का ये हाल है। आपने बरेली, गोरखपुर के अस्पतालों में भी अव्यवस्थाएं देखी। लखनऊ में स्वास्थ्य सुविधा के ऊपर बयान देने वाले सीएम की रुचि इन हालातों को सुधारने में नहीं बल्कि इन्हें छिपाने में है।
ये यहाँ पर प्रियंका गांधी ने जोरदार हमला बोला है उत्तर प्रदेश की योगी सरकार पर। तो वहीं दोस्तों एक और बड़ी अपडेट आप लोगों को बताते चलें, मानेसर वाले होटल पर ईडी का छापा क्यों नहीं, पी चिदंबरम का तंज, ईडी को अब अलग मंत्रालय बना देना चाहिए। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, राजस्थान में लगातार सियासी उठापटक जारी है। इसी बीच कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम ने प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी की छापेमारी को लेकर के सवाल किए हैं। चिदंबरम ने ट्वीट कर पूछा कि ईडी मानेसर वाले होटल पर छापा क्यों नहीं मारती है, जहां सचिन पायलट और उनके समर्थन वाले विधायक रुके हैं। तो वहीं पी चिदंबरम ने आगे तंज कसते हुए कहा है कि ईडी को अब अलग मंत्रालय बना देना चाहिए। ये यहाँ पर पी चिदंबरम ने जोरदार हमला बोला है केंद्र की मोदी सरकार पर, और यहाँ पर सीधे तौर पर कहा है कि केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है केंद्र की मोदी सरकार। तो वहीं दोस्तों एक और खबर आप लोगों को बताते चले, कोरोना नियमों की अनदेखी पर झारखंड हुआ काफी सख्त, मास्क नहीं पहना तो लगेगा 1 लाख का जुर्माना। जी हां दोस्तों, आप लोगों को बताते चले, झारखंड सरकार ने कोरोना वायरस को लेकर के बनाए गए नियमों की अनदेखी करने वाले लोगों पर सख्ती बरतना शुरू कर दिया है। सरकार ने कहा है कि नियमों की अनदेखी करने वाले और मास्क नहीं पहनने वाले लोगों को 1 लाख रुपए जुर्माना और 2 साल की जेल हो सकती है। तो यहाँ पर दोस्तों आज की ये तमाम बेहद बड़ी खबरें सामने निकल के आई हैं जो हमने आप लोगों तक दोस्तों पहुंचाई हैं। वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करके ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने सभी दोस्तों तक इन खबरों को जरूर पहुंचाइएगा। और अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को दबा करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबा दीजिए दोस्तों, जिससे कि आगे आने वाली वीडियोस के लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत